चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आपके एग्जाम्स की तैयारी हम लोग, आपके एग्जाम जो स्टार्ट हुए थे उससे पहले हम लोग कर रहे थे। उससे भी पहले हम हमारी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही थी, रिवीजन क्लासेस से पहले, उसमें हम लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे द्विघात सूत्र के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो हमारे लिए समझनी ये जरूरी है कि द्विघात सूत्र का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका उपयोग तो आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा मूलों के बारे में, द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में। क्या कोई स्टूडेंट बताएगा कि मूल क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताएगा? किसी भी अभी अभी आपने एग्जाम दिए हैं, आपने ये पढ़े भी होंगे, मूल या हल क्या होते हैं। अभी अभी पेपर दे के आए हो, 10 दिन पहले के। सर, उन मूलों को द्विघात समीकरण में रखने पर उसका मान 0 आ जाएगा। यस, हाँ ये भी कह सकते हो। हाँ, एकता ने बिल्कुल सही बोला, एलएचएस और आरएचएस बराबर है। तो देखो, मूल वो होते हैं जिनको रखने पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिख दी, 3x² माइनस 27 बराबर 0। तो मूल क्या होगा? चर का वो मान जिसको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। यानी एक्स का चर क्या है इसमें, एक्स, एक्स का ऐसा मान रख दो यहाँ पर जिसको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो एक्स बराबर 3 रखा, एक्स बराबर 3 रखने पर तो ये क्या होगा, 3 गुना एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0। तो 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 बराबर 0। 3 27 माइनस 27 बराबर 0, और 27 माइनस 27 0 बराबर 0। तो जब आपने x की जगह 3 रखा तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए, यस और नो? सभी लोग बताइए। जब मैंने जब मैंने x का मान 3 रखा इसमें, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए ना, 0 0। तो बस वही, यही क्या है, हमारा मूल है। x बराबर 3 क्या है, इस समीकरण का क्या है, मूल या हल है। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई। मूल या हल क्या होते हैं? चर का वो मान जिसको रखने पर समीकरण के एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। ठीक है, मूल या हल सबको क्लियर हुआ क्या होते हैं? चर का वो मान जिसको द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण में रखने पर उसके एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए तो वो उस समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था, तो बताओ द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? आपके हाफ ईयरली में भी ये ट्रू फॉल्स में आया था। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? वेरी गुड, 2। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स में कि द्विघात समीकरण का एक मूल होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, असत्य। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी समीकरण की घात होती है, जैसे इस समीकरण की घात मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 2 है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो मूल भी 2 ही होंगे। तो जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने ही मूल होते हैं। अगर चर की अधिकतम घात 20 है तो मूल कितने होंगे? 20 होंगे। अगर चर की अधिकतम घात 10 है तो मूल कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, चलो। तो ये तो हो गया मूल या हल के बारे में कि मूल क्या होते हैं या हल क्या होते हैं, एक ही बात है दोनों। अब इन मूलों और हलों को निकालने की 2 विधि होती है। एक कौन सी होती है? मध्य पद विभाजन विधि। पहली विधि कौन सी है? मध्य पद विभाजन। ठीक है, और दूसरी विधि कौन सी है? द्विघात समीकरण, सॉरी, द्विघात सूत्र। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम पढ़ी थी, याद है सभी को? 2 विधि मैंने बताई थी मूलों को निकालने की। पहले मैंने बताया मूल क्या होते हैं। मूल क्या होते हैं? जिनको रखने पर समीकरण के एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। उन मूलों को निकालने की 2 विधि होती है। पहली होती है मध्य पद विभाजन विधि और दूसरी होती है द्विघात सूत्र विधि। तो मध्य पद विभाजन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विघात सूत्र विधि हम लोगों को आज पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
द्विघात सूत्र विधि से। तो द्विघात सूत्र विधि का मतलब है कि हमें यहाँ पर एक द्विघात सूत्र का उपयोग करना है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है जिसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके लिए एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है अचर। ठीक है, अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दी होगी तो सबसे पहले हम उसमें ए बी और सी के मान निकालेंगे, और ए बी और सी के मान निकालने के बाद इस सूत्र में हम लोग रख देंगे। ठीक है, सूत्र सबको क्लियर है, ये सबको याद होगा क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं तो याद तो करके गए होंगे इसको। बताओ ये सबको क्लियर है, द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो इसी से अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन, ये सब मैं आपको करा चुका था, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं एक बार, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें। द्विघात सूत्र से इसका हल करिए, द्विघात सूत्र द्वारा इस समीकरण को आपको हल करना है। तो आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स करिए, सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करें, द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसका हल ज्ञात करना है। सर फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला याद नहीं है, चलो लिख देता हूं मैं, याद कर लो भाई उसको। देखो फॉर्मूला, पहले आप ये देखो कि इसमें अचर सॉरी चर क्या है आपका, एक्स है। तो फॉर्मूले में पहले आएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है अचर। हम्म, करिए सर। सबसे पहले ए बी और सी के मान निकालिए, फिर इसमें रखिए फॉर्मूले में, और आंसर आपका आ जाएगा। दो मिनट और दे रहा हूं मैं, जिनका नहीं हुआ है, और सभी को करना है सॉल्व खुद से। ये सब मैं आपको करा चुका था लास्ट टाइम, क्योंकि काफी गैप आ गया था बीच में, तो इस वजह से मैंने दोबारा से आपको रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन डाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको करेंगे सॉल्व खुद से। हम्म, चलो कराते हैं इसको सॉल्व। देखिए इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द्विघात सूत्र। तो इस सूत्र की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, इसके मूल निकालने हैं। मूल या हल दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस फॉर्मूले में आपको चाहिए क्या क्या, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। अगर आपको ए मिल जाए, बी मिल जाए और सी मिल जाए, तो आप इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करके हल ज्ञात कर सकते हो, मूल निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए बी और सी के मानों को निकालना है।
तो सभी बच्चे मुझे ए बी और सी के मान निकाल कर बताएं क्या आएंगे। सबसे पहला स्टेप, ए का मान, बी का मान और सी का मान लिख के चैट बॉक्स में क्या आएगा। आपके सामने एक समीकरण है, द्विघात समीकरण, इसमें ए बी और सी के मान निकाल के बताओ। एक माइनस पांच और छह, वेरी गुड, एक का। बाकी लोग, पेपर कैसा गया था आप लोगों का? लग नहीं रहा मुझे आप लोग पेपर में कुछ पढ़ के गए हो, क्योंकि एबीसी के मान नहीं निकाल पा रहे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 की तुलना क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे, किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब ए का मान क्या होगा? ए क्या है? सबसे पहले ए का मान, ए क्या है? ए वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? एक। तो ए का मान है एक। बी क्या है? बी वो है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस का 5, तो बी का मान हो गया -5। सी क्या है? सी है आपका अचर, तो अचर क्या है? प्लस का 6, तो सी का मान हो गया +6। अब आपको, अच्छा पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या एबीसी के मान निकालने में? ए बी सी के मान निकालने में किसको कोई डाउट? यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा द्विघात सूत्र क्या कहता है? एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अच्छा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, वैल्यूज रख के बस कैलकुलेशन करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस, अच्छा मैंने यहाँ पर x क्यों लिखा भाई, कोई बताएगा? ये मैंने x इज इक्वल टू क्यों लिखा, y इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, z इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? कोई बताएगा मुझे? मैंने फॉर्मूले में x इज इक्वल टू क्यों लिखा भाई? ये तो आपको पता है एबीसी क्या है, ये x क्या है? कोई बताना चाहेगा क्या कि x क्यों लिखा मैंने? कोई भी स्टूडेंट बताओ। समीकरण में एक्स था सर, क्या? समीकरण में एक्स था। समीकरण में x था, वेरी गुड। तो देखो, हमें क्या करना है? इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना है, तो इसलिए मैंने ये x बराबर लिखा है। अगर समीकरण में y होता तो मैं y बराबर लिखता। अगर समीकरण में z होता, यहाँ पर x की जगह z स्क्वायर -5z प्लस 6 बराबर 0, तो x की जगह में z लिख देता। ठीक है, तो समीकरण पर डिपेंड करता है, समीकरण में जो लिखा हुआ है वेरिएबल, जो चर समीकरण में लिखा हुआ है उसी को हम फॉर्मूले में लिखेंगे। चलिए, तो x बराबर, सबसे पहले माइनस, बी का मान है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? 6/2। ए का मान कितना है? 1। ठीक है, तो यहां से एक्स का मान कितना आया? एक्स बराबर, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 25 माइनस 4 एकम 4, 4 छिक्का 24/2। तो x बराबर क्या आया? 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 में से 24 गया तो 1/2। तो x बराबर 5 प्लस माइनस, एक का वर्गमूल क्या होता है? एक ही होता है, बटे में 2। ठीक है, अब देखो दो साइन आ रहे हैं, 5 और 1 के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x के दो मान आएंगे। पहला आया 5 प्लस 1/2, 5 और 1 कितना होता है? 6/2, और 6 को 2 से भाग किया तो 3, और एक बार माइनस कर दिया। x बराबर 5 माइनस 1/2, 5 में से 1 गया 4/2, 4 को 2 से भाग किया तो 2। तो x का मान क्या आया? 3,2। बताओ, क्लियर हुआ?
आप लोगों ने पढ़ा था कि दो हल होते हैं, तो देखो दो ही हल आए हैं, एक 3 और एक 2। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2। तो देखो दो ही आ रहे हैं ना, 3 और 2। दो हल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x बराबर 3 और एक आ रहा है x बराबर 2। ठीक है, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। हाफ ईयरली में आपसे पूछा भी गया है, बोर्ड में भी ये पूछा गया था लास्ट ईयर। अगर मैंने आपकी क्लास में लास्ट ईयर का पेपर कराया है, शायद कराया था, तो उसमें भी वो क्वेश्चन था ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 करिए। द्विघात सूत्र से आपको इसको हल करना है। ए बी और सी के मान निकालो। फॉर्मूला आपको पता ही है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, इसमें रखना है। करिए सॉल्व। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो। भाई सभी को सॉल्व करना है ना। मेरे भरोसे मत बैठो कि सर तो सॉल्व करा ही देंगे। मैं तो सॉल्व करा ही दूंगा, लेकिन एग्जाम्स में तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। कोशिश करनी है सभी को। 2 मिनट और दे रहा हूं मैं, पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ करने के लिए। मैं तो कराऊंगा ही सॉल्व, लेकिन मेरे करने से नहीं होगा ना, आपको भी तो करना पड़ेगा खुद से। क्योंकि मुझे अभी तक किसी का आंसर नहीं मिला है, और ना ही पिछले क्वेश्चन का मिला था। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसको आप लोग करिए। 1/3, 1/3। वेरी गुड, एक था। बाकी अच्छा, ए बी और सी के मान बताओ। ए बी और सी के मान किस किसने निकाले? ए बी और सी के मान लिखकर बताओ। 3 - 2 और 1/3। वेरी गुड। तो इन मानों को आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना था। देखिए, इसकी तुलना करेंगे हम किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो a का मान कितना होगा? a वो है जो x² के साथ है, तो x² के साथ क्या है? 3, तो a का मान आ गया 3। b कितना होगा? b वो है जो x के साथ है, तो -2। c कितना होगा?
1/3। इनको अब फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो रखते हैं इनको। तो x बराबर क्या आएगा, क्या आता है, माइनस आता है पहले, तो माइनस बी, बी कितना है, -2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर आता है बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, -4a, ए का मान कितना है 3 और सी का मान है 1/3, बटे में 2 × 3। अच्छा, आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या? इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है ये? भाई मैथ में तो कैलकुलेशन ही होती है और कुछ होता ही नहीं, और अगर कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैथ ही पढ़ने का फायदा ही क्या है ना। 11th में फिर मैथ मत लेना अगर किसी पे कैलकुलेशन नहीं आती करनी, फंस जाओगे। 11th क्लास में मैथ मत पढ़ना जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आती, क्योंकि ये कुछ नहीं है। अभी आगे 11th ट्वेल्थ में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अगर यही नहीं आती तो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है, जिनको ये नहीं आता ना करना, वो मैथ मत पढ़ना 11th ट्वेल्थ में, आपका भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। चलो, तो देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 2, प्लस माइनस अंडर रूट, -2 का होल स्क्वायर क्या हुआ 4, माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा 4 बटे में 2 × 3 कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये कितना बचा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 बटे में 6, तो ये कितना बचा 2, 0 का वर्गमूल 0 बटे में 6। तो देखो एक बार प्लस करके लिख दो, 2 प्लस 0/6 यानी 2/6 यानी 1/3। एक बार माइनस करके लिख दो, 2 माइनस 0/6 यानी 2/6 यानी 1/3। तो आपका आंसर क्या आया, x बराबर 1/3, 1/, बताइए। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। भैया अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एलसीएम लेके क्यों कर रहे हो भाई? बिना कर सकते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना एलसीएम के जब इजीली हो रहा है एलसीएम, हाँ एलसीएम के चक्कर में पड़ रहे हो। एलसीएम वहां लो ना जहां आपको जरूरत है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ से कट रहा है ना 3 से 3। एलसीएम लेके कर लो, गलत नहीं होगा, वो आंसर सही आएगा। लेकिन हम उस रास्ते पर जाए ही क्यों, जब हमें आसान रास्ता मिल रहा है तो मुश्किल रास्ते पर क्यों जाना। ठीक है, ठीक है ना करण, एलसीएम लेके कर सकते हो, आंसर भी सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, इसके बाद पोल में करेंगे। द्विघात सूत्र से हल करना है इसको, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज निकालो, उसके बाद फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करनी है। 2 मिनट है आपके पास, वही मैं आपको टाइम सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, है ना, आप लोगों को करना जरूरी है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको नुकसान है बहुत ज्यादा।
द्विघात सूत्र क्या होता है, याद हो गया होगा अब तो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा द्विघात सूत्र है। इसमें हमें a b और c के मानों को रखना है। a निकालो, इसमें a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा, वो निकाल के रखना है। तो देखो इसकी तुलना कर लेते हैं पहले। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a का मान कितना आया, √2। √2 आएगा, क्यों, क्योंकि a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है √2। b कितना आएगा, b क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, प्लस का 60। c कितना आएगा, c क्या है, अचर, तो अचर क्या है, प्लस का 5। ठीक है, ये ए बी सी के मान आ गए। अब फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, √2, सी कितना है, 5। ठीक है, 5√2 बटे में 2a, ए कितना है, √2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब x बराबर क्या आया, -7 प्लस माइनस, अच्छा मुझे बताओ रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस यहाँ क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ, इसकी गुणा कैसे करेंगे। इसकी गुणा कैसे होगी, 4 गुणा √2 गुणा 5√2, इसकी गुणा कैसे होगी। आगे नहीं हो रहा, करण क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ। भाई 4 की गुणा 5 में करोगे 20 आएगा, √2 की √2 में गुणा करोगे 2 आएगा, 20 दूनी 40 हो गए। बताओ 40 आएगा ना। बताओ ये गुणा भी नहीं कर पा रहे आप लोग। 4 गुणा √2 गुणा 5√2। भाई 4 की गुणा 5 में की तो 20 आया, √2 की √2 में गुणा करोगे तो 2 आया, और 20 गुना तो 40 आया, तो ये आया 49 - 40 बटे 2√2। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट। रूट से रूट कट जाएगा, कौन से रूट से रूट कट रहा है, ऐसे नहीं याद रखो कि रूट से रूट कट जाएगा, ये गलत है। हम ये बोलते हैं कि रूट के अंदर अगर एक जैसी संख्याओं के गुणा हो रहे हैं, जैसे √5 के √5 में, ठीक है, तब आप रूट हटा सकते हो। ऐसे तो ये कहना गलत है कि रूट से रूट कट जाएगा, कटता नहीं है, समझ रहे हो ना। मान लो √2 गुणा √3 है, तब भी आप रूट से रूट काट दोगे, फिर तो नहीं, तब नहीं काट सकते ना। अगर एक जैसी संख्याएं हैं रूट के अंदर, तो हम उस संख्या को लिख, अगर उनकी गुणा हो रही है, 2 बार गुणा हो रही है, तो रूट हटाकर हम उस संख्या को सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, अब इससे आगे तो सॉल्व कर लोगे आसानी से। क्या बचा, x बराबर -7 प्लस माइनस 49 में से 40 गए तो कितना बचा, 9 बटे 2√2। तो -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 बटे में 2√। तो x बराबर कितना आया, एक बार प्लस कर लेंगे, -7 प्लस 3 बटे 2√2, तो ये कितना आया, -4 बटे 2√2, 2 दूनी 4, तो ये आया -2 बटे √2, और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ -√2। ठीक है ना, 2 को √2 से भाग देंगे तो √2 बचेगा ना। ये सबको आता है करना। भाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ ना, माइनस का, और नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 एक कट गया, तो क्या बचा, माइनस का √2। ठीक है, इस बार हम माइनस करके देख लेते हैं, -7 -3 बटे में 2√2, तो -7 और -3 क्या हो गया, -10 बटे में 2√2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आया, -5 बटे √2 और -√। ठीक है, एक तो ये आया है और एक ये आया है। बताओ कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके पूछ लो,
कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो इस तरीके से हम द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो पोल में करते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको द्विघात सूत्र से इसको हल करना है। ठीक है, तो आप करना शुरू करिए। फॉर्मूला सबको याद है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अगर किसी को याद नहीं है तो वो हेल्प ले सकता है यहाँ से। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। करिए सर, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, पोल में आपको भेज रहा हूँ। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अ, ऐसा मत करने लग जाना कि एक मान निकल जाए तो फिर भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। ये बहुत गलत चीज है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों वैल्यूज निकालनी है। गलत है भाई, 3 में से 2 बच्चों का गलत है। पांच में से 3 का सही है। 6 में से 3 का सही है। 10 में से 6 बच्चों का सही है। इस टाइम क्लास में 21 बच्चे हैं, 21 में से 10 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें, ध्यान से करें। टाइम ले लो आराम से, लेकिन ठीक करना है। 11 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। जिनका हो गया प्लीज माइक बंद रखें, बाकी लोगों को भी करने दें। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। 14 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 9 का सही है। 16 में से 9 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 4 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। 17 में से 9 का सही है। लास्ट 10 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान क्या होगा? a है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है, तो a का मान आ गया 1। b का मान क्या होगा? b है x का गुणांक, तो b का मान हो गया -3। c का मान क्या होगा? -10। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस, b का मान कितना है? -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -3 का स्क्वायर -4, a कितना है? 1, और c कितना है? -10 बटे में 2, a का मान है 1। ठीक है। चलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यहां से x का मान कितना आया? माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, प्लस का 3 आया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, माइनस 4 एकम 4। ठीक है, तो माइनस का 4 गुना माइनस का 10 क्या हुआ? प्लस का 40 बटे में 2 एकम 2। ठीक है, ये प्लस का 40 कैसे आया? ये सब तो क्लियर है भैया। माइनस का 4 गुणा 1 -4, और -4 गुणा -10, माइनस माइनस प्लस, 4 धाम 40। तो यहां पर क्या बचा? x बराबर 3 प्लस माइनस 40 और 9 49 बटे 2। तो x का मान कितना आया? 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 बटे में 2। तो x के दो मान आएंगे। पहला मान क्या आया x का? 3 प्लस 7 बटे 2, यानी 3 और 7 10 बटे 2। 10 को 2 से भाग किया तो 5। ठीक है, दूसरा मान क्या आया x का? x बराबर 3 माइनस 7 बटे 2। 3 माइनस 7 क्या हुआ? माइनस का 4 बटे 2, और -4 को 2 से भाग किया तो x का मान क्या आया? -। तो x का मान क्या आया? 5। एक तो 5 आया यहाँ पर, और एक आया माइनस का। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बताइए, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं, ए, सी और डी, जिन्होंने आंसर दिए हैं वो बताओ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, ये नहीं कि एक्स का मान 5 आया तो कुछ भी आंसर लगा दो। भाई 5 तो सारे ऑप्शन में आ रहा है, दूसरा मान भी तो निकालना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसको करिए सॉल्व। द्विघात सूत्र से ही करना है। सर जी, ये कब जाके पता चलेगा कि प्लस माइनस को अलग अलग करना है? भाई लास्ट में करना है ना। देखो यहाँ पे, देखो कहाँ गया, ये था ना, हाँ, यहाँ लास्ट में जाके करना है ना। इससे आगे आप क्या कर सकते हो? जब वर्गमूल वगैरह सब निकाल लो, जब यहाँ आ जाओ, वर्गमूल वगैरह सब निकाल लो, उसके बाद आपको प्लस और माइनस को अलग अलग करना है। भाई जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। यहां तक आप आ गए, अब इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बार प्लस कर दो, 3 और 7 10 बटे 2। एक बार माइनस कर दो, 3 माइनस 7 बटे 2। ठीक है, चलो करिए इसको सॉल्व। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। पोल मैं आपको भेज रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करिए। पोल मैंने आपको भेज दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं।
भाई ध्यान से करो, गलत है। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका गलत है। आठ में से सिर्फ दो बच्चों का आंसर सही है। दस में से सिर्फ तीन बच्चों का आंसर सही है। हो गया सर। 11 में से चार बच्चों का आंसर सही है। 12 में से पांच बच्चों का आंसर सही है। 14 में से छह बच्चों का आंसर सही है। 16 में से सात बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 1 मिनट। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, इसमें जो भी आपके आंसर आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ आपके आंसर, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। जिसने जो ऑप्शन का आंसर दिया मैं उसको सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ उसमें। 18 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। बीस में से 8 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखिए पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे, है ना, उनको मतलब ही नहीं है क्लास में जो चल रहा है चलने दो, तुक्के मारने में। चलो करते हैं इसको सॉल्व। 2x² प्लस x-6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसकी। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अच्छा ये 6 है, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो a का मान क्या होगा, a क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 2, a का मान होगा 2। b क्या होता है, x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक क्या है 1, तो b का मान आया 1। c क्या है, अचर, तो अचर इसमें -6 है, तो c का मान आया -6। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर -4। a कितना है भाई, a है 2, c कितना है -6। ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट, एक का स्क्वायर 1 हुआ। अब देखो -4 गुणा 2 -8, -8 गुणा -6 प्लस का 48 हुआ बटे में 4। भाई गुणा सबको क्लियर हुई कैसे की मैंने,
-4 गुना 2 -8 और -8 गुना -6, माइनस माइनस प्लस 8×6 = 48। तो यहां से आया x बराबर -1 प्लस माइनस 48 और 1 49/4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या हुआ 7/4। अब इनको अलग अलग करके लिख दो, एक बार प्लस कर दो, -1 प्लस 7/4। तो -7 -1 प्लस 7 कितना हुआ 6, 6/4 यानी 2×6 2 दूनी 4 यानी 3/2 आया। ठीक है, एक बार इसको माइनस करके लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या आया -1 -7/4। तो -1 और -7 माइनस का 8/4 और -8 को 4 से भाग किया तो -2। तो x का मान क्या आया -2। ठीक है, और 3/। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, सॉरी डी। ठीक है, 3/2 और -2, डी इसका सही आंसर। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम द्विघात सूत्र विधि का उपयोग करके समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको सॉल्व करें। पोल में आंसर करना है। बढ़िया। फॉर्मूला आपको पता ही है, लिख देता हूं मैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड। 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। नौ में से 7 बच्चों का आंसर सही है। हो गया सर। 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10। हम्म 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। 17 में से 13, 2-3 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3,
2 1। तो 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। चलो, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट इस बार आपने दिखाई। तो सबसे पहले ए बी और सी के मान क्या होंगे? ए का मान क्या होगा? 2। बी का मान क्या होगा? -1। और सी का मान क्या होगा? प्लस का 1/8। यही होंगे? यही होंगे, बताओ सभी स्टूडेंट्स, बताइए यही होंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दो। तो x बराबर माइनस बी का मान -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान 1/8। ठीक है, बटे में 2a। तो 2a मतलब 2a की a का मान कितना है? 2। बताइए, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। x बराबर माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 गुणा 1/8 बटे में 2 दूनी 4। ठीक है, 8 से 8 कट गया तो यहाँ क्या बचा? x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे में 4। x बराबर 1 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा बटे में 4। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर? तो यहां से x बराबर कितना आया? एक बार इनको जोड़ दो, 1 + 1 बटे, कहीं गलती हुई है क्या? आंसर मेरा गलत आ रहा है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। बताओ भाई कहाँ गलती करी है मैंने? a का मान है 2, b का मान है -1, c का मान है 1/8। x बराबर -b का मान है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1/8। अरे यार, बताओ भाई कहाँ गलती करी है? मुझे तो पता चल गया कहाँ गलती करी है, आप बताओ। अरे यहाँ गलती करी है, देखो यहाँ 1 - 1 है ना। x बराबर क्या है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 1 बचेगा ना यहाँ पर, 1 - 1 बटे में 4। ठीक है, ये गलती मैंने की थी। तो x बराबर 1 प्लस माइनस 1 में से 1 गया, अंडर रूट 0/4। तो एक बार इनको जोड़ दो, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। एक बार इनको जोड़ दो, 1 + 0/4 कितना आएगा? 1/4। एक बार घटा दो, 1 - 0/4 कितना आया? 1/4। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/4, 1/4 ऑप्शन। बताइए क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? ये यस सर। नोटिस कर लिया था? ओके, तो बताना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़े, तो अब हम बात करते हैं विविक्त कर के बारे में। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ा कि हम मूलों को कैसे निकालते हैं द्विघात सूत्र से। विविक्त कर क्या होता है? अच्छा, विविक्त कर को हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। अगर मेरे पास कोई एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं है। अगर मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है और अगर मुझे इसका क्या निकालना है? विविक्त कर। मुझे इसका क्या निकालना है? विविक्त कर।
जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इजी है, ठीक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर। तो किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज सभी को क्लियर हुई, विभक्तर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम विभक्तर निकालते हैं। तो अगर आपके पास ये एक समीकरण है तो आपको इसमें एबीसी के मान पता है क्या होंगे, बताओ जल्दी से, एबीसी के मान क्या होंगे इसमें। ए 5 सर, बी -3 और सी 2। वेरी गुड। ए 5 होगा, बी -3 होगा और सी 2 होगा। 2 होगा सर। ठीक है, तो विविक्त कर कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ कितना आएगा, फॉर्मूले में रख के डी बराबर बताओ कितना आएगा सब कुछ। -41 सर। ओके, तो बी का मान कितना है, -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 5, सी कितना है 2। तो डी बराबर -3 का स्क्वायर 9, -4 पंजे 20 दूनी 40। ठीक है, और 9 - 40 कितने होंगे, माइनस का 31। यही होंगे, बताओ, यही आ रहा है सभी का। यस सर। ऐसे निकालते हैं हम विविक्त कर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपल है विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलो, तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर ए बी सी आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, डी से हम इसको, अच्छा स्मॉल डी या कैपिटल डी किसी से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए इसका विविक्त कर निकाल के बताइए, जल्दी जल्दी निकालिए सभी लोग, आसान है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसका विविक्त कर निकालिए। निकालिए सभी लोग। इसका भी -31 आ रहा है। ये पिछले वाला क्वेश्चन ही है क्या, मायने सर ये पिछले वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये पिछले वाला ही होगा। चलो तो एक काम करो, इस माइनस की जगह प्लस कर लो, अब निकालो। 5x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसका विविक्त कर निकालो क्या आएगा। तो एबीसी के मान निकालेंगे निकालेंगे हम पहले, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a का मान कितना आएगा, a होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 5 है। b का मान क्या आएगा, b होता है x का गुणांक, तो x गुणांक 3 है। c क्या है, अचर, तो अचर कितना है 2। ये एबीसी के मान आ गए। ठीक है, अब विविक्त कर कैसे निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 2। तो 3 का स्क्वायर 9, -4 पंजे 20 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40। पिछले वाला कहाँ है, पिछले वाले में माइनस था शायद, सही तो था क्वेश्चन पिछले वाले में, यहाँ पर अगर माइनस ही रखें हम
तो b का मान -3 आएगा। अच्छा, तब भी यही आएगा, चलो ठीक है, तब भी यही आएगा आंसर, तो -31 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इसका अलग आएगा, जल्दी सॉल्व करिए इसको सभी स्टूडेंट्स। अच्छा, ए बी और सी के मान बताओ क्या आएंगे, पहले सभी लोग ए बी सी के मान लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में। -2 0 और 1। वेरी गुड, -2 0 और 1। ठीक है भाई, इसमें अगर मैं इसकी तुलना करूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a कितना होगा? a क्या है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक -2 है, तो a का मान -2 आया। b क्या होता है? x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक तो है ही नहीं, है ना भाई, x का कोई गुणांक ही नहीं है इसमें, तो वो 0 हो गया, जो चीज नहीं है वो 0 हो गई। और c का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, तो विविक्त कर क्या आएगा इसका? b² -4ac, b² -4ac, यानी 0 का स्क्वायर -4 गुणा -2 गुणा 1। ठीक है, b का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 की -2 में गुणा करेंगे -8, एकम -8, तो ये क्या हो गया? 0 माइनस माइनस प्लस का 8, तो विविक्त कर क्या आ गया? 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम विविक्त कर निकालते हैं। वेरी गुड 8। तो अब इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।